हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तो बहुत मज़े में हूँ और बहुत अच्छी हूँ। आपके दिन कैसे जा रहे हैं? अच्छे जा रहे हैं? बिल्कुल अच्छे नहीं जा रहे हैं? ठीक ठीक जा रहे हैं? बहुत अच्छे जा रहे हैं? अगर कुछ ओके नहीं भी है तो कोई बात नहीं, अगले दिन हो जाएगा। क्योंकि लाइफ है यार, ऊपर नीचे चलता रहता है। जैसे गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस, सोना चांदी ऊपर नीचे हो रहा है ना कितना सारा। कल मेरे घर में 3 घंटे तक लाइट नहीं थी, आपने तो देखा ही था। और कुछ नहीं हो पाया, मैं ना वॉक के लिए जा पाई, ना मैं कुछ और रिकॉर्ड कर पाई। घर में बैठी हुई बस अंधेरे में इधर से उधर ताक रही थी कि बस लाइट आ जाए, लाइट आ जाए। फिर फाइनली रात को 9 साढ़े 9 बजे लाइट आ गई और नीचे से बहुत जोर की आवाज आई सारे बच्चों की, ये लाइट आ गई, लाइट आ गई। कल हमने लगाया था ऑयल और देखिए आज मेरे बालों में अच्छी खासी शाइन है। मैंने बहुत अच्छे से बाल धोए। मैंने एक नया हेयर मास्क लिया है, उसका नाम है फिनो। जापानीज हेयर मास्क है। वो आजकल मुंबई में हर जगह मिलता है क्योंकि आजकल दुनिया की हर एक चीज़ इंडिया में मिलती है। तो वो जो मास्क है ना, इट्स अ रेड पॉट। लेट मी शो इट टू यू। ये है वो मास्क जो मैंने अपने बालों में लगाया आफ्टर वॉशिंग माई हेयर। अच्छे से 1-2 बार शैम्पू किया मैंने बालों को और उसके बाद मैंने ये लगाया। मुझे इसका टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से ऐसा लगता है जैसे अगर आपने फिश को देखा हो ना, सैल्मन को देखा हो, तो सैल्मन की जो स्किन है वो ऐसी लगती है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, तो मुझे इसको देखकर वही सैल्मन याद आता है, सैल्मन की स्किन याद आती है। बहरहाल दिस इज़ वेरी नाइस। मुझे इसकी स्मेल बहुत प्यारी लगती है और इसको लगाते ही मेरे बाल बहुत सिल्की हो गए थे, सॉफ्ट हो गए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने एक और बहुत बुरा प्रोडक्ट लगा लिया और मेरे बाल फिर से खराब हो गए। वो लॉरियल का ग्लाइकोलिक ग्लॉस पिंक कलर की बॉटल आती है, दैट इज़, वो भी एक सिरम है। वो पता नहीं मैंने क्यों खरीद लिया था, क्या सोच के मैंने वो लिया पता नहीं। और अब उस बॉटल को मुझे ख़त्म करना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसका क्या करूँ। बहुत बुरी बॉटल है, उसको कभी यूज़ मत करना। बट यू कैन ऑलवेज यूज़ दिस, दिस इज़ वेरी नाइस। फिनो बहुत अच्छा है ये, लाल ढक्कन और सिल्वर बॉटल जो होती है। तो ये जापानीज़ प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा चलता है और बालों में बहुत शाइन और बहुत ज़्यादा सिल्कीनेस लेकर आता है। शाइन का पता नहीं, सिल्कीनेस ज़रूर लेकर आता है। तो यू कैन यूज़ दैट। तो मेरे बाल तो अच्छे लग रहे हैं, तो ये काम तो हो गया। सो कंटिन्यूइंग, मुझसे किसी ने मेरे पिछले व्लॉग में पूछा कि नटखट परी आपकी जो ड्रेस थी ना बालवीर में, वो पहले तो वाइट कलर की थी, उसके बाद वो पिंक क्यों हो गई? बाकी 1-2 परियों की तरह पिंक कलर की क्यों हो गई? मुझे बहुत हंसी आई इस क्वेश्चन पे, लेकिन मैंने सोचा कि ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर तो आप लोगों को यहीं पर दे सकती हूँ। तो बालवीर में जो मेरी इनिशियल ड्रेस थी, जो इनिशियल एपिसोड्स में थी, उसका कलर बिल्कुल वाइट नहीं था, वो लाइट पिंकिश पीचिश कलर की थी। अगर उसको पास से देखा जाए तो पता चलता था कि लाइट पिंक कलर की ड्रेस थी। वो कॉटन कैंडी होता है ना, वैसी। जब उन्होंने दूसरी ड्रेस बनाई मेरी, जो डिज़ाइनर्स थे उन्होंने, तो उन्होंने जो पिंक कलर है वो बहुत ज़्यादा कर डाला उस ड्रेस में। वो ड्रेस तो बहुत अच्छी बन के आई, लेकिन ड्रेस पूरी डार्क पिंक कलर की थी, रानी पिंक कलर की थी, और मेरी ड्रेस का पूरा कलर ही चेंज हो गया था। बट देन अगेन मुझे वो पहली वाली ड्रेस भी उतनी अच्छी लगी थी और दूसरी वाली ड्रेस भी उतनी अच्छी लगी थी। सो वी कंटिन्यूड विद इट, और इसीलिए मेरी जो ड्रेस है उसका कलर वाइट से आपको बिल्कुल पिंक दिखा। तो ठीक है, आपको आंसर मिल गया ना इसका। एक्चुअली ना आज मैं थोड़ी अपसेट हो गई थी। सुबह मेरे घर में बहुत सारे अमेज़ॉन के पार्सल्स आए। अब मैंने आपको बताया ही था कि मैंने अमेज़ॉन से बहुत सारी चीज़ें मंगाई हैं। कुछ चीज़ें तो इतनी फालतू आई हैं ना, मैं उनके बारे में कुछ कह ही नहीं सकती हूँ। लेकिन 1-2 चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगी हैं, तो मैं वो आपको दिखाती हूँ। हंसना नहीं, सिर्फ देखना। हाँ, हम सब ने बचपन में बहुत घर घर खेला हुआ है, और हमारी जितनी भी छोटी बहनें हैं वो अभी भी खेल रही होंगी घर घर, और उनको बहुत मज़ा आता होगा। तो बचपन में मुझे भी घर घर खेलने में बहुत मज़ा आता था।
अपना घर सजाना और जितने भी बर्तन हैं उनमें चीज़ें बनानी और पापा मम्मी को चाय पिलानी। चाय मतलब कि पानी ही हम कप्स में डाल के, छोटे छोटे कप्स में डाल के पिला देते थे। छोटे छोटे कुकर होते थे, उसमें हम खाना बनाते थे, चावल दाल बनाते थे। और जो कोल्ड ड्रिंक होती थी उन्हीं को शरबत बना के, जो मम्मी नहीं बनाई होती थी रसना, उसी को शरबत बना के हम सर्व कर देते थे लोगों को अपने छोटे छोटे ग्लासेस में। तो वो जो बचपन की यादें हैं ना, वो हमेशा रहती हैं और दिमाग में रहता है कि आप जब बड़े हो जाओगे, आपको एक्चुअल अपना घर मिलेगा, तब आप उसमें कितनी सारी चीज़ें कर सकते हो। तो मेरा जो ये घर है, ये मेरे लिए घर घर वाला खेल ही है। मैं इसमें इतनी सारी चीज़ें भरती हूँ। इनफैक्ट मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ, मैं दुनिया की किसी भी दुकान से कभी भी कोई भी सामान लाके इस घर में सजा सकती हूँ। तो मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी रहती है और मुझे लगता है कि जितने लोग भी बड़े होते हैं और अपना घर संभालते हैं, अपने फाइनेंसेस संभालते हैं, उनको भी इस चीज़ की खुशी हमेशा होती रहनी चाहिए। तो मैं हमेशा अपने घर के लिए ना, अपने घर की ब्यूटिफिकेशन के लिए बहुत सारा सामान मंगाती हूँ। कोई भी चीज़ मुझे लगती है ना कि अच्छा इससे ये काम हो जाएगा, इससे ये काम आसान हो जाएगा, किचन में ऐसी चीज़ से कुछ हेल्प हो जाएगी, या घर में ये एक चीज़ रखूंगी तो बहुत सुंदर लगेगी, तो मैं वो चीज़ें मंगा लेती हूँ। तो इसीलिए मैं अमेजोन से बहुत सारी शॉपिंग करती हूँ और इसीलिए मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। अभी एक चीज़ जो मैंने ली हंसना नहीं, ये है ये जो ऊपर जो जाले लगे होते हैं ना दीवारों पे, उनको साफ करने के लिए उनको साफ करने के लिए ये बहुत बड़ा डंडा है। सी ये कितना ज़्यादा बड़ा खुलता है। आई कांट इवन टेल यू हाउ लॉन्ग इट इज़। बहुत बहुत लंबा है ये। देखो ये, वाओ। सो ये मैंने अमेजोन से मंगाया ताकि मैं कभी ऊपर मेरे को जाले दिखाई दें तो मैं ऐसे ऐसे करके साफ कर दूँ। इतनी ज़्यादा डस्ट हो जाती है घर में और हमेशा आपके लिए हर चीज़ का ध्यान रखना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन आपके पास ये सब चीज़ें रहती हैं तो आप अपने घर का ध्यान रख सकते हो। फिर मैंने ये टिश्यूज मंगवाए। ये किचन टाल्स हैं और ये रीयूजेबल है। तो मतलब आप जो टिश्यू यूज करते हो, किचन वाला टाल यूज करते हो, वो तो एकदम से गीला होकर खराब हो जाता है। ये गीला होगा, इसको आप यूज करो, फिर इसको धो दो पानी से, तो आप इसको फिर से यूज कर सकते हो। आई थिंक 2-3 बार तो आराम से यूज कर ही सकते हो। तो मैंने ये भी मंगाया। फिर मुझे इतना गुस्सा आया ना, मैंने ये सीव मंगाया। अभी ये देखो, ये ना ये ऐसे बंद हो जाता है, ये ऐसे बंद हो जाता है। और मैंने इसे मंगाया ताकि कभी मेरे को चावल छानने हुए या फ्रूट्स धो के फिर छानने हुए तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकूं। बट मुझे लगा था ये इतना बड़ा होगा, क्योंकि मेरे पास एक था जो टूट गया, खराब हो गया, बहुत सालों से था, वो थोड़ा बड़ा था। मैंने ये मंगाया, इतना छोटा निकला है ना, ये मेरे मुंह से भी छोटा है। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन अब मैं इसको वापस नहीं भेज रही हूँ, मैं इसे यूज कर लूंगी, चलेगा, कहीं ना कहीं तो यूज कर ही लूंगी। एक अच्छी चीज जो मुझे लगी, जो मैंने दोबारा मंगाई है, मेरे पास पहले भी थी, ये देखो शर्ट बनी हुई है। ये बैग है शर्ट्स रखने के लिए। इसके आगे ये ऐसे फ्लैप है जिससे सब कुछ दिखाई देता है। 2 इसकी चेन्स हैं, देखो, ठीक है, ये डबल चेन्स वाला है। इसके अंदर आपको जो कुछ भी रखना है, जैसे मैं अपनी कुछ ड्रेसेस रखूंगी और फिर इसको बंद कर दूंगी और इसको आराम से मैं स्टोर कर सकती हूँ। क्या होता है ना, आपके सारे कपड़े इधर उधर फैले रहते हैं, मेरे तो कुछ ज़्यादा ही फैले रहते हैं और बहुत सारे कपड़े हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने में ना जान निकल जाती है। तो मैं ऐसी चीज़ें और ऑर्गेनाइजर्स हमेशा मंगाती हूँ। तो ये वाला ऑर्गेनाइजर, एक ऑर्गेनाइजर में मेरे सारे वाइट कपड़े हैं। सोचो, ब्लैक वाले बैग में वाइट कपड़े, तो उसमें वाइट कपड़े हैं। अब इसमें मैं देखूंगी कि मैं कौन सी ड्रेसेस रख सकती हूँ, तो ये मैंने उसलिए मंगाया है। तो 2-3 का सेट मिल जाता है और बहुत अच्छा रहता है, काफ़ी लंबा चलता है। तो ऐसी चीज़ें आप भी यूज़ कर सकते हो। इट्स वेरी नाइस और बहुत बहुत प्यारा और सोबर लगता है ये। इसमें अगर आप कपड़े स्टफ कर दो तो ये वार्डरोब में रखा हुआ बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें मैंने मंगाई और मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे जब भी मैं अपने घर के लिए शॉपिंग करती हूँ और फिर सारा सामान आता है और मैं देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। बिल्कुल वही एहसास होता है जैसे कि जब मैं घर घर खेला करती थी तब होता था। सो या, हैप्पी विद द शॉपिंग। थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन कोई बात नहीं। जब आप इंटरनेट से चीज़ें मंगा रहे हो, आप सामने तो देख नहीं रहे हो। कभी कभी हिट होगा, कभी कभी मिस होगा। कभी मिस होता है तो वापस कर देना चाहिए, लेकिन आप चला सकते हो तो चला लेना चाहिए, क्योंकि लाइफ इज सो स्मॉल
और आप क्या सोचते रहोगे और परेशान होते रहोगे कि एक चीज गलत आ गई, दो चीज गलत आ गई, कोई बात नहीं, मूव ऑन, आगे बढ़ो, कुछ और चीजें खरीद लो कुछ और चीजें खरीद लो बट हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहो। मेरी यही कोशिश है कि मैं बीच बीच में अपना अपना ये एजेंडा भूल जाती हूँ, लेकिन मेरी ज़्यादातर यही कोशिश रहती है कि मैं हर हाल में, हर तरीके से, हर सिचुएशन में, हर मौसम में, हर दिन खुश रहूं, खुशियां बांटूं, लोगों को खुशियां दे दूं, अपने आसपास अपने दोस्त, अपने फैमिली, रिलेटिव्स, रिलेशंस, पड़ोसी, सब लोगों से जब मिलूं तो बहुत खुशी से मिलूं और कोशिश ये करूं कि मेरी खुशी उन तक भी रेजोनेट हो, यानी कि उन्हें भी वो खुशी मिले और वो भी स्माइल करें। मैंने आपको सामान तो दिखा दिया, लेकिन आज हमारे घर में खाना क्या बना है? कुछ नहीं, नाडा। हमारे घर में कुछ खाना नहीं बना है। ऐसा नहीं है कि पूजा नहीं आई थी, पूजा बेचारी आ गई थी अपने टाइम पर, अपने ट्रेडमार्क तरीके से बोलती है क्या बनाना है, तो मैंने उसको बोला कि नहीं आज कुछ नहीं बनाना है। और उसका रीज़न ये है कि मुझे अपने एक फ्रेंड के यहाँ से खाना आया है। उनके यहाँ एक्चुअली बेबी बॉर्न हुआ है, बेबी बॉय बॉर्न हुआ है, और कुछ दिन पहले ही मैं उसको हॉस्पिटल में देखकर आई थी और उससे मिलकर आई थी। वेरी क्यूट बेबी, बहुत ही प्यारा है वो। और उन्होंने बताया कि उन्होंने उसका नाम रखा है शाहवीर। वेरी ब्यूटीफुल नेम ना। तो उसके बर्थ की खुशी में दे हैव सेंट मी सम फूड, और वो खाना यहाँ पर रखा हुआ है। लेट मी शो इट टू यू। ये है वो खाना, चावल और इसमें है लौकी दाल गोश्त। तो ये इतना सारा खाना है, तो इसकी वजह से मुझे लगा कि मैं क्या बनाऊं, मैं इसी को खा लूंगी। ये तो भाई आज तो हमारी बेबी शाहवीर वाली दावत है, तो मैं वही खाना खाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि अगले कुछ दिनों में मैं उनके घर जाऊं और फिर उस बेबी से आपको भी मिलाऊं, उस बहुत प्यारे बच्चे से। जब भी आप उसे देखें उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, बहुत ही प्यारा बच्चा है। अभी छोटू है तो पता नहीं मैं कितने दिनों में जाऊंगी, बट मैं जाऊंगी उससे मिलने के लिए। तो फिर चलेंगे और फिर शूट करेंगे उसको थोड़ा सा हाँ दोस्तों से झूठी मूठी दूसरों का नाम लेके तेरी मेरी बातें करना यारा। कैथी डॉल। इट्स अ लिप मास्क, लेकिन मैंने रियलाइज किया है कि लनीज से ज़्यादा अच्छा लिप मास्क कोई है नहीं। ये ठीक ठाक है, बट मैं लनीज लेकर आऊंगी। It's nice. Yeah, you can use this also. It's nice. Let's wear a perfume now. This is Lancome. यहाँ भी ओके, अब हम रेडी हैं खाने के लिए, तो चलो खाना गरम कर लेते हैं किचन में। ये बहुत ज्यादा हो गया ना। वेरी नाइस चावल, इसमें ना बरिस्ता भी है, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। मैंने थोड़ा सा ट्राई किया था। नाइस। इनमें मैंने थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल किया। तीन 4 मिनट के लिए। लौकी मेरी वन ऑफ द फेवरेट सब्जी है, और मैं लोगों से सुनती हूँ तो लोग बोलते हैं हमेशा कि लौकी। तो ज़्यादातर लोगों को लौकी पसंद नहीं आती है, लेकिन मुझे बहुत पसंद आती है, तो मैं अपने घर में बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। और
ऑब्वियसली मेरी मम्मी की भी फेवरेट लौकी ही है, और मैं तो अलग अलग तरीक़ों से लौकी खाती हूँ। लौकी के कोफ्ते, लौकी आलू, लौकी का भरता, सो मेनी थिंग्स इन लौकी। लौकी का रायता भी एक बार मैंने बनाया था। तो मुझे तो ये वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है, आपको अच्छी लगती है या नहीं? और आपकी फेवरेट सब्ज़ी कौन सी है? मेरी जैसी ही है लौकी या फिर नहीं? दिस इज सो टेम्पटिंग, वाओ। मेरा फेवरेट सैलड, प्याज, ऐसे देखो। यम। इतना सारा खाने के बाद 1-2 घंटे तो मैं ऊँगती ही रही। अब जाके थोड़ी जान आई है, तो आई थिंक मुझे अपने स्टेप्स कंप्लीट कर लेने चाहिए, थोड़ी वॉक करके आनी चाहिए। वही जो पार्क मैंने आपको दिखाया था, थोड़ा अंधेरे में देख लीजिए। रेडी, वाटर बॉटल, हेडफोन, चलो। टहनी डरमनी आ गए हम। कितना बॉटल जो है, बहुत अंधेरा हो रखा है यहाँ पर, बट बाहर रोड है तो प्रॉपर लाइट भी आती है, कोई टेंशन नहीं है। मैं टॉर्च की मदद से, फ़ोन के टॉर्च की मदद से पूरा का पूरा वॉक कर लेती हूँ, और वैसे भी उसकी भी ज़रूरत नहीं होती, बहुत छोटा सा ग्राउंड है। चलो शुरू करें। मुझे ये ग्राउंड बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक तो बिल्कुल पास है और मैं इसे कभी भी एक्सेस कर सकती हूँ। मतलब अगर मैं सुबह की 6 बजे आकर भी वॉक करना चाहूँ तो मैं यहाँ कर सकती हूँ, दिन में भी कर सकती हूँ, शाम को भी यहाँ पे बैठ सकती हूँ। अपनी सोसाइटी का ग्राउंड है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ हमें कंपनी मिल गई है कि यहाँ पर कोई तो 2 अंकल हैं जो वॉक कर रहे हैं। वो अपनी वॉक के लिए आए हुए हैं, यहाँ पर टहल रहे हैं। बट हमें उनसे क्या, हम टेढ़ा मेढ़ा चल के अपनी पूरी वॉक कंप्लीट कर लेंगे, अपने सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लेंगे और फिर घर जाके सो जाएंगे। आज मैंने इतना मज़ेदार खाना खाया है, लेकिन मुझे अभी भी भूख लग रही है। घर में ना लड्डू रखा हुआ है बेसन का लड्डू। वॉक करने के बाद वही खाया जाएगा। अभी सिर्फ 2500 स्टेप्स चली हूँ और आप मेरी हालत देखो, पानी। मैं स्वेट करना शुरू कर दिया। वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मैंने जैकेट पहनी हुई है। मैं यूजुअली अगर वॉक करती हूँ, कोई एक्सरसाइज करती हूँ, तो थोड़ा जैकेट पहन के रहती हूँ। मुझे ज़्यादा सर्दी लगती है ना, तो जैकेट पहन के रहती हूँ। तो जैकेट की वजह से ज़्यादा फिर गर्मी भी आती है। आप एक्सरसाइज कर रहे हो या वॉक कर रहे हो तो आपको जल्दी पसीना भी आएगा।
अभी मुझे 5000 स्टेप्स और चलने हैं। ये देखो पूरी सुनसान जगह। मेरी सोसाइटी में ना सब लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इक्का दुक्का जो लोग हैं उन लोगों ने ना यहाँ पे बैठ के स्मोक करना शुरू कर दिया था रात में। तो मैं जब आती थी वॉक करने के लिए, मैं यूजुअली रात में आती थी वॉक करने, तो मैं जब आती थी तो वो लोग यहाँ पे स्मोक कर रहे होते थे और मुझे स्मोक की बदबू बहुत बुरी लगती है, सिगरेट की। और पता नहीं वो किसी और मटेरियल से स्मोक कर रहे थे, शायद पॉट वॉट कर रहे होंगे, तो उसकी ना स्मेल मुझे इतनी ख़राब लगती है, मेरे दिमाग में घुस जाती है। और मुझे पता नहीं मुझे क्या हुआ, और मेरे को वैसे भी मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं उस स्मेल को लेकर। तो एक दिन तो मेरे हाथों में खुजली होने लग गई, मेरे यहाँ पर लाल हो गया। और मैं पढ़ रही कि क्या स्मोक वाली चीज़ों से के अंदर लेटेक्स भी होता है, तो उसमें लिखा हुआ था कि हाँ कुछ चीज़ों में, जैसे कोकेन हो गई, तो उसके अंदर लेटेक्स होता है, जिसकी वजह से अगर आप उसके आसपास भी हो ना उसकी सुगंध के या उसके स्मोक के, तो आपको रिएक्शन हो जाएगा। और मुझे लेटेक्स का रिएक्शन होता है, मुझे लेटेक्स के जो ग्लव्स होते हैं या मटेरियल होता है, चीप लेटेक्स होता है, उससे ना यहाँ पर हाथों में एकदम से सूजन हो जाती है। तो मुझे उस दिन सूजन हो गई, मैं तो भाग गई। उसके बाद से मैंने रात में वॉक ही नहीं की है। उस दिन मैं शाम को वॉक कर रही थी, बीच में मैंने बहुत गोची मारी, मैं वॉक ही नहीं कर रही थी। आज मैं यहाँ पर आई हूँ, बहुत देर हो रखी है, लेकिन ये मुंबई है, अभी अपनी सोसाइटी है, सेफ़ होना चाहिए वॉक करना। और पार्क में आप अगर अकेले हो तो समझ में आता है कि आप स्मोक कर रहे हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई है आपके सामने तो आप उसको क्यों स्मोक करवा रहे हो? आज वो लोग नहीं है यहाँ पर, तो मैं आराम से वॉक कर रही हूँ। मुझे लगता है शांति से YouTube की वीडियोस देखते देखते और पॉडकास्ट सुनते सुनते मेरी वॉक पूरी हो जाएगी। मैं अभी आपसे कह रही थी कि मेरा लक कितना अच्छा है, आज कोई नहीं है यहाँ पर और मैं आराम से वॉक करूँगी। वो 2 अंकल लोग आए थे, लेकिन वो आराम से वॉक करके चले गए। वो जो लड़के हैं हमारी बिल्डिंग के, एक का दुक्का ही हैं, वो अब बिल्कुल लास्ट वाली सीट पर बैठ के सुट्टा मार रहे हैं। और थोड़े टाइम में ना उनकी जो सिगरेट की वजह से बहुत गंदी बदबू आने लग जाएगी। फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं सोसाइटी की जो बिल्डिंग्स हैं ना उनके ही चक्कर काट लूँगी अगर यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। वैसे तो मैं क्या करती हूँ, मैं उनकी जो साइड है वहाँ पे वॉक करती ही नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा बच के वॉक करती हूँ। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं बाहर वॉक करूँगी, मतलब बिल्डिंग्स के मतलब आजू बाजू वॉक कर लूँगी, तो तभी कंप्लीट हो जाएंगे मेरे स्टेप्स। मुझे तो स्टेप्स कंप्लीट करने से मतलब है ना, तो क्या करें। ओके, डन विद द वॉक। अभी कुछ देर से तो वो लड़के यहाँ से चले गए, बहुत देर तक पी रहे थे, और 2 नहीं थे, 5 थे, 5 लोग थे। मैं तो ठीक से देखा भी नहीं, बट 5 पीपल वर देयर। थैंकफुली हमारे भी स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। अब घर चलते हैं। मेरी तो अच्छे से ही वॉक हो गई, बहुत पसीना आ गया है, पूरे मुंह पे बहुत चमक भी आ गई है, बट बहुत रात हो गई है, तो मैं जल्दी से नहा के और गरम गरम टर्मरिक लाटे पी के सो जाऊंगी। आपसे मिलती हूँ मैं कल अपने नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को ज़रूर देखिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा और कमेंट्स लिखिएगा, और मिलते हैं कल। चलो, टेक केयर, बाय बाय।